तो इसकी वजह से मेरी ज़िंदगी को भी प्रभाव हुआ है, उसी तरह आप लोगों को ज़िंदगी में भी प्रभाव होगा। उसको कैसे छोड़ेंगे? तो जब भी आप फ़ोन देखते हो या टेलीविज़न देखते हो या तो किसी भी सोशल मीडिया पर आप लोग जाते हो, तो आपने आपसे ये सवाल बार बार पूछना है कि मैं क्या कर रहा हूँ और क्या कर रहे हूँ। और सोशल मीडिया पर इतना घंटे टाइम बिताने से क्या मेरी ज़िंदगी कुछ अच्छा हो सकता है क्या, या हो सकती है क्या? जो भी मेरे अपनी ज़िंदगी में सपने देखे हैं, डॉक्टर बनने की, इंजीनियर बनने की, स्कॉलर बनने की, पॉलिटिशियन बनने की, जो भी सपने देखे हैं, क्या मैं सोशल मीडिया पर इतना घंटा बिताने से क्या मैं वो सपना को पूरा कर सकता हूँ या सकती हूँ? उसी तरह जो भी आप टाइम पास कर रहे हो, आप अपने आप से पूछो कि क्या मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ क्या, अपने लिए और दोस्तों के लिए, अपने फैमिली के लिए कुछ अच्छा कर रहा हूँ या कर रही हूँ क्या? तो आपको इसका जवाब मिलेगा बिल्कुल नहीं। आप सिर्फ टाइम पास कर रहे हो, अपने का भी बुरा कर रहे हो, सोसाइटी का भी बुरा कर रहे हो, अपने फैमिली, पेरेंट्स, टीचर, स्कूल सबका बुरा ही कर रहे हो। तो ये चाहते तो नहीं हो, आप बुरा करना चाहते तो नहीं हो, फिर भी आप फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर ज़्यादा टाइम पास करने से आपके स्कूल, आपके टीचर, आपके घर, अपने आप सब के लिए नुकसानदायक है। ठीक है? तो इसलिए ऐसा सवाल करने से आपको जब भी आप फ़ोन देखते हो, ऐसे कर फ़ोन देखते हो, तो देखते देखते ये पूछना है कि मैं क्या कर रहा हूँ। वैसे भी मैंने 2-3 घंटे इसमें बिता चुका हूँ, मैंने क्या पाया, मैंने क्या सीखा। मैं अभी 8th क्लास में हूँ, 7th क्लास में हूँ, 6th क्लास में हूँ, उसके लेसन से क्या रिलेटेड है। और मेरी ज़िंदगी में मैंने डॉक्टर बनने की सोचा है, और फेसबुक में ये फ़नी वीडियोस, ये अजीब तरह की वीडियोस या जो भी पिक्चर्स, जो भी कमेंट्स ये आ रहे हैं, ये मेरी ज़िंदगी को क्या कर सकते हैं? क्या इससे डॉक्टर बन सकते हैं क्या? तो आपको जवाब मिलेगा नहीं, इससे नहीं बन सकते आप। ऐसा सोच करके आपको धीरे धीरे सोशल मीडिया से दूर होना है। ठीक? तो इसी के साथ मैं अपना शब्द यहीं विराम देना चाहता हूँ, ज़्यादा कुछ बोलने के लिए नहीं है। धन्यवाद। मेरा प्रश्न ये है कि आपने अभी कहा हम लोग ज़्यादा पढ़ने से हम लोग पागल हो जाते हैं, ज़्यादा पढ़ने से हम लोग पागल हो जाते हैं, और ज़्यादा फ़ोन यूज़ करने से हम लोग पागल हो जाते हैं, वो कैसे? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। ज़्यादा पढ़ने से और ज़्यादा सोशल मीडिया यूज़ करने से आप पागल कैसे हो सकते हैं? पहले पढ़ाई, जब भी आप पढ़ाई करते हो तो आपका दिमाग पर बहुत ज़्यादा जोर लगते हैं। आपने महसूस नहीं किया होगा, अब दिन भर शरीर के कुछ मतलब कि लेबर देखे होंगे ना आपने। हमारे लद्दाख में बहुत से लेबर्स है, बिहारी लोग, नेपाली लोग, वो लोग दिन भर काम करते हैं, मगर दिन भर वो शरीर से काम करते हैं मगर दिमाग से नहीं। उनके दिमाग पर इतना जोर नहीं लगता है जितना पढ़ाई करने से दिमाग पर जोर लगता है। तो दिन में आपने लगातार 4-5 घंटे लगातार किसी के बारे में कुछ पढ़ा, सीखा, तो आपका दिमाग क्या हो जाता है? रुक सा जाता है, स्थूल हो जाता है, और आप ज़्यादा सोच नहीं सकते। और उस समय 3-4 घंटे पढ़ने के बाद आप समझ भी नहीं सकोगे किसी चीज़ के बारे में। अगर पढ़ तो रहे हो मगर आप समझ भी नहीं सकोगे, क्योंकि दिमाग पर बहुत ज़्यादा जोर लगते हैं, और उस जोर लगने की वजह से दिमाग कमज़ोर हो जाते हैं और समझ नहीं पाते। नहीं समझने पर हम क्या करते हैं? और भी जोर लगाते हैं। अगर मैं ये नहीं समझूंगा, नहीं समझूंगी या नहीं समझूंगा तो मैं एग्ज़ाम में फेल हो जाऊंगा, या तो अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे, मेरा 100% मार्क्स नहीं आएंगे। ऐसा जोर लगाने से दिमाग पर जोर लगाते जाएगा और अंदर से मेंटल फॉर डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी जैसा बढ़ते जाएंगे। पता है ना, डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस वगैरह ये सब बढ़ते जाने से अब आस्ते आस्ते मेंटल भी हो सकते हो। इसलिए पढ़ाई को भी 2-3 घंटे पढ़ो, उसके बाद फिर थक जाए, शरीर थक जाए, दिमाग थक जाए तो रिलैक्स करो, कुछ कॉफ़ी पियो, चाय पियो, कुछ अच्छे से वीडियो देखो, यहाँ वहाँ देखो। रिलैक्स करना भी बहुत ज़रूरी चीज़ है इसलिए। और उसी तरह इंटरनेट को ज़्यादा यूज़ करोगे तो आप उससे एडिक्ट हो जाओगे। एडिक्ट मतलब उसका आपको बुरा लत लग जाएगा। बुरा लत लगने से, जैसे कि मैंने पहले बोला, दिन को तो आप
स्कूल जाते हो तो ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा आपको यूज़ करने का, और जब भी फ्री होते हो आप फ़ोन को देखते हो कि नहीं, फ़ोन को देखते हो, सोशल मीडिया पर क्या हुआ है ये, और दिन को पढ़ाई में भी एक दिमाग लगाया है, जोर लगाया, और फ़ोन पर जोर लगाया, और रात को आराम नहीं कर रहे हो आप। अब आपको बुरा लत लग चुका है, रात को आराम नहीं कर रहे हो, नहीं सो रहे हो, सोशल मीडिया पर रात के 2 बजे 3 बजे 4 बजे तक बैठते हो। तो ऐसा लगातार 1 हफ्ते 2 हफ्ते 1-2 साल के बाद आपके मेंटल और शरीर को दोनों को बहुत बुरा असर पड़ेगा, और इससे आस्ते आस्ते आप मेंटल भी हो सकते हैं। ये मेरी थ्योरी नहीं है, इंटरनेट पर सर्च करके बहुत से विद्वान, बहुत से स्कॉलर्स ने रिसर्च करके बताया गया है। तो मेरा प्रश्न ये है कि जैसा कि अभी आपने कहा था कि पढ़ाई करने से और सोशल मीडिया पर ज़्यादा रहने से हमारे दिमाग पे प्रभाव पड़ता है, तो क्या मतलब हमारे दिमाग में कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, वो हम किसी न किसी के बारे में कुछ ना कुछ सोचते ही रहते हैं, किसी चीज़ के बारे में, किसी इंसान के बारे में कुछ ना कुछ सोचते ही रहते हैं हम। तो फिर क्या हमारे दिमाग में उससे प्रभाव नहीं पड़ता है? मतलब हम बिना सोचे तो रह नहीं सकते, कुछ ना कुछ सोचते रहते, दिमाग में कुछ ना कुछ आता ही रहता है। सही प्रश्न, अच्छा प्रश्न किया। जैसे कि हम जब तक हम जिंदा हैं हम सोचते तो रहते हैं, मगर वो हल्का फुल्का सोचते हैं, हम उसके बारे में ध्यान नहीं लगाते ना। जो भी हम जब पढ़ाई नहीं कर रहे हो, ऐसे ही बैठ रहे हो, संडे के दिन, जैसे संडे के दिन आप सोच रहे हो, सुबह से रात को भी सोच रहे हो, शायद सोते समय भी सोच रहे होंगे ना, क्या पता, सोते समय ज़्यादा सोचते नहीं, ऐसे बोलते हैं, फिर भी क्या पता, मगर उस पर आप ध्यान नहीं देते हो, जोर नहीं लगाते हो। किसी भी चीज़ के बारे में आपने सोच लिया टेलीविज़न देख लूँगी,